नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम टैक्सोनॉमी की एक फैमिली के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। फैमिली का नाम है रेननकुलेसी। इसे बटरकप फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि मैं आपको पहले जानकारी दे चुका हूँ, अभी तक हम लोगों ने टैक्सोनॉमी में जो जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है वेजिटेटिव पार्ट संबंधी, चाहे वो रूट, स्टेम या लीव्स से संबंधित हो, फ्लावर से संबंधित हो, या कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम या गाइनोसियम से संबंधित हो, उन सभी टर्मिनोलॉजी का उपयोग फैमिली के डिस्क्रिप्शन में किया जाता है। तो फैमिली के अंदर जो कैरेक्टर होते हैं उसकी क्या सीक्वेंस रहती है, किस प्रकार से आप फैमिली का डिस्क्रिप्शन करोगे, या थ्योरी के हिसाब से आपको किस प्रकार से याद रखनी है, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। कोई भी फैमिली जब आप उसका वर्णन करते हो तो सबसे पहले आपको उसका वर्गीकरण बताना होता है, क्लासिफिकेशन। तो रेननकुलेसी फैमिली का यहाँ क्लासिफिकेशन किया गया है। ये जो क्लासिफिकेशन है ये बेंथम और हुकर नेचुरल वर्गीकरण पद्धति के फॉलोवर थे या जनक थे। वो नेचुरल वर्गीकरण पद्धति को उन्होंने फॉलो किया था। तो उन्होंने इसका जो क्लासिफिकेशन दिया था, वर्गीकरण, वो किस प्रकार से था: डिवीजन एंजियोस्पर्मी, सब डिवीजन डाइकोटिलिडनी, क्लास पॉलीपिटेली, यानी पेटल जो होते हैं वो आपस में जुड़े हुए नहीं रहते, सीरीज थैलेमीफ्लोरी, ऑर्डर रेनेल्स, और फैमिली रेननकुलेसी। ये जो फैमिली है रेननकुलेसी, अधिकतर टैक्सोनॉमिस्ट या जो वर्गीकी वैज्ञानिक थे वो इस फैमिली को प्रिमिटिव मानते हैं। प्रिमिटिव का मतलब जितनी जो फैमिलीज होती है, डाइकॉट और मोनोकॉट, उन सब के अंदर इसको सबसे प्रिमिटिव माना गया। बेंथम और हुकर ने डाइकॉट को पहले रखा था और मोनोकॉट को, एक बीजपत्री पौधों को, बाद में रखा था। कुछ ऐसे कैरेक्टर जो इस फैमिली के बारे में आपको ध्यान रखने हैं, दो चार आपको। एक तो इसमें ज़्यादातर जो सदस्य होते हैं वो एक वर्षीय या बहुवर्षीय हर्ब होते हैं, शाक के पौधे होते हैं। अनुपर्णी, ऐसे पौधे जिसमें अनुपर्ण उपस्थित नहीं होता है। दूसरा, इसमें जो पुष्प होता है वो हाइपोगाइनस होता है, यानी ओवरी होती है वो सुपीरियर होगी। कैलिक्स या जिसे हम बाइनल पूंछ कहते हैं वो पिटेलोइड होते हैं, पेटल के समान दिखेंगे आपको। तीसरा महत्वपूर्ण कैरेक्टर ये है कि पुंकेसरों की संख्या इसमें असंख्य होती है और लगभग सर्पिल रूप से या स्पाइरोसाइक्लिक जिसे कहते हैं उस रूप से ही व्यवस्थित रहते हैं। जायांग होता है वो मल्टी कार्पेलरी होगा, यानी बहुअंडपी और एपोकार्पस। जो बीजांड्यास होता है वो सामान्यतः मार्जिनल या पेसल पाया जाएगा। ये कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि इस फैमिली के अपन ये कह सकते हैं कि विशिष्ट लक्षण हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। अब हम एक एक कैरेक्टर का अध्ययन करेंगे और ये जो सारे हम लोगों ने जो कैरेक्टर देखे हैं उसको विद डायग्राम या फ्लोरल फॉर्मूले के द्वारा भी हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। ये जो फैमिली है इसके अंदर 50 जीनस और 1500 जातियों को रखा गया है वर्ल्ड वाइड, और इंडिया के अंदर इसके 20 जनरा पाए जाते हैं और 155 जातियाँ भारत के अंदर देखने को मिलेगी। इसकी अधिकतर जो स्पीसीज होती है वो हिली एरियाज, जब पहाड़ी जो एरिया होता है उसमें, कुछ स्पीसीज मैदानी इलाकों में भी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें एग्जाम्पल लिख रखे हैं रेननकुलस एंड क्लीमेटिस। दूसरा पॉइंट, हर फैमिली के अंदर ये सीक्वेंस रहेगा, हैबिट एंड हैबिटाट, जिसको हम लोग आवास और प्रकृति या आवास और स्वभाव के नाम से भी हम इसे जान सकते हैं। अधिकतर जो जनरा होते हैं वो हर्बेसियस, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। हर्बेसियस होते हैं नेचर, प्रकृति के अंदर। ट्री और श्रब, झाड़ी और वृक्षी रूप इसमें आपको सामान्यतः देखने को नहीं मिलेगी। ये एक प्रकार का इसका अपन ये कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस फैमिली का। एनुअल हर्ब, वार्षिक हर्ब, ऐसे पौधे जो अपना जीवन चक्र एक वर्ष में पूरा कर देते हैं, रेननकुलस, डेल्फिनियम और नाइजेला। ये एक ऐसे प्लांट है जो हर्ब के रूप में पाए जाते हैं, वार्षिक होते हैं। कुछ पेरिनियल हर्ब के रूप में पाए जाएंगे जिसमें एकोनिटम, क्लीम्बर यानी आरोही, क्लीमेटिस एंड नार्वेलिया। इसमें टेंड्रिल पाए जाते हैं, प्रतान जिसको बोलते हैं, इसकी मदद से ये पौधे आरोहण की प्रक्रिया दिखाते हैं। और ट्री एक पियोनिया नामक प्लांट है जो बिल्कुल रेयर, अपन ये कह सकते हैं कि एकमात्र इसका जो इस फैमिली का पौधा है जो कि वृक्षी स्वभाव प्रदर्शित करता है। अगर आप इसके स्टेम का वर्णन करें तो स्टेम के अंदर आप देखेंगे हर्बेसियस यानी शाखीय स्टेम होता है, क्लिम्बिंग आरोहण करता है, रेयरली राइजोम प्रेजेंट, कभी कभी इसमें परकंद आपको देखने को मिल सकता है। थैलिट्रम ये एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर असामान्य एबनॉर्मल करेक्टर पाए जाते हैं, क्योंकि रेननकुलेसी जो फैमिली है वो द्विबीजपत्री फैमिली है, और द्विबीजपत्री फैमिली के तने का जब आप सेक्शन काटते हो तो सारे के सारे जो वेस्कुलर बंडल या सवन फूल होते हैं वो भले में दिखते हैं, लेकिन इस पौधे के अंदर सवन फूल है, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट लाइक मोनोकॉट स्टेम, एक बीजपत्री तने के समान आपको इसमें दिखाई देंगे। ये कुछ इस फैमिली के जो प्लांट है उसको हमने दिखा रखा है, आप देख सकते हैं। एनीमोन,
ये एक प्लांट है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ आपको दिखने को मिलेगी। इसका फ्लावर कैसा दिखता है आप देख सकते हो। एक्विलीजिया, ये भी एक प्लांट इस फैमिली से संबंधित है। एकोनिटम, इसकी जो रूट होती है वो मॉडिफाइड हो जाती है, भोज्य पदार्थों को इकट्ठा करती है, मेडिसिनल रूप से भी उपयोगी है, ये भी इसका प्लांट है। डेल्फिनियम, इसको लर्क स्पर के नाम से जानते हैं। आप ये देखेंगे एक एक पार्ट होता है पेटल और सेपल का जो कि लंबा हो जाता है, अलग टाइप दिखेगा, जिसको हम स्पर कहते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के अंदर पूछा जाता है। इस प्लांट को भी आपको ध्यान रखना है। रेननकुलस, जो कि बटरकप के नाम से जाना जाता है, इसका मुख्य प्लांट है और इस पौधे के ऊपर ही इस फैमिली का नाम रेननकुलेसी रखा गया है। थैलिक्ट्रम, ये एक ऐसा पौधा है, इसके अंदर भी असामान्य द्वितीयक वृद्धि आपको देखने को मिलेगी या एबनॉर्मल एनाटॉमिकल करेक्टर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। क्लीमेटिस, जैसा कि मैंने बताया, ये एक आरोही पौधा है और प्रतान की मदद से ये आरोहण करता है। तो ये इस डायग्राम में हम लोगों ने कुछ इस फैमिली से कुछ पौधे जो कि इस फैमिली के अंदर पाए जाते हैं, कम से कम 2 या 4 का आप नाम ध्यान रखना है। थ्योरी के अंदर कई बार पूछा जाता है रेननकुलेसी फैमिली के 2 पौधों के अपन कह सकते हैं कि बोटेनिकल नाम लिखिए, तो आपको कम से कम रेननकुलस, डेल्फिनियम, थैलिक्ट्रम, एकोनिटम, किसी का भी आप नाम ध्यान रख सकते हो। अब इसकी जो रूट होती है, जैसा कि मैंने पहले बताया, टैप रूट, चूँकि डाइकोट होते हैं उसमें टैप रूट होती है। ट्यूबरस रूट, अपन कह सकते हैं कि कंदीय जड़ जिसको बोलते हैं, एकोनिटम के अंदर प्रेजेंट होती है और ये रूट का एक प्रकार का मॉडिफिकेशन है। पत्तियां जो होगी इसकी सिंपल यानी सरल, कॉलिन स्तंभिक यानी मुख्य पौधे पे पाई जाती है, अल्टरनेट, ठीक है, एकांतरित बोलते हैं, एक्स स्ट्यूपुलेट, ये इसका मुख्य लक्षण है। अनुपर्ण इसमें उपस्थित नहीं होगा और लीफ बेस सीथी, जिसमें जो पत्ती का आधार होता है वो कुछ जगह तक तने को घेर के रखेगा, ठीक है। हेट्रोफिली प्रेजेंट, हेट्रोफिली का मतलब ये हुआ कि विषम पर्णी पत्तियां भी इसमें मौजूद देखने को मिलेगी, जिसमें एक स्पीसीज होती है रेननकुलस एक्विलिटिस, इसका नाम दे रखा है। इसको जल धनिया के नाम से भी जाना जाता है। आपको इसकी पत्तियां धनिया के समान दिखाई जाती है और ये ऐसी स्पीसीज है जो कि जल में पाई जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि रेननकुलेसी फैमिली का एक ऐसा सदस्य जो कि जल में पाया जाता है या जली स्पीसीज का नाम आप इसमें लिख सकते हो। टेंड्रिल प्रेजेंट इन क्लीमेटिस, क्लीमेटिस के अंदर प्रतान है वो उपस्थित होते हैं। अगर हम पुष्पक्रम की बात करें तो अभी तक तो हमने वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में अध्ययन किया। पुष्पक्रम की बात करेंगे तो विभिन्न प्रकार के पुष्पक्रम आपको इसमें देखने को मिलेंगे। कोई एक आप नाम नहीं बता सकते, जैसे सॉलिटरी टर्मिनल नाइजेला के अंदर ये दिखाई देगा, रेसिमोज रेसिम जिसे हम असीमाक्स कहते हैं, डेल्फिनियम आपको दिखाई देगा, सॉलिटरी एक्सिलरी एकल कक्सस जिसको बोलते हैं क्लीमेटिस में दिखाई देगा, पेनिकल ये भी रेसिमोज का एक टाइप है, ये क्लीमेटिस में दिखाई देगा, और शाइन रेननकुलस में दिखाई देगा। ये सारे जो पुष्पक्रम हैं, ये पुष्पक्रम किस प्रकार के होते हैं, कैसे आप इसका एक्सप्लेन करोगे या क्या इनके करेक्टर होते हैं, इसके बारे में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। जो भी टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी उन सब के अंदर इन लक्षणों का हम अध्ययन कर चुके हैं। अब अगर पुष्प का वर्णन करें तो ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोलेट ये प्रेजेंट होता है दोनों के अंदर, जैसे रेननकुलेस के अंदर। लेकिन नाइजेला के अंदर देखेंगे तो ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोलेट दोनों प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो उस जगह हम क्या लिखेंगे, EBR, ई ब्रैक्टिएट। हाइपोगाइनस यानी ओवरी सुपीरियर होती है, बाइसेक्सुअल द्विलिंगी, एक्टिनोमॉर्फिक एक व्यास समित। लेकिन डेल्फिनियम के अंदर जिसमें स्पर मौजूद होता है उसमें ये एक व्यास समित होते हैं। टिपिकल स्पाइरल का मतलब जितने भी जो पार्ट होंगे पुष्प के वो सर्पिल रूप से व्यवस्थित होते हैं। थैलेमस और रिसेप्टेकल इज कॉन्वेक्स। अगर हम पुष्पासन को देखेंगे तो आपको किस प्रकार का दिखाई देगा, उत्तल लेंस जो होता है उस प्रकार का दिखाई देगा। अब जो फ्लोरल पार्ट होते हैं जिसमें सबसे बाहर होता है कैलिक्स, जिसे हम बाह्य दलपुंज कहते हैं। सामान्यतः इसकी संख्या कितनी होती है, 5। अगर हम एस्टिवेशन देखेंगे तो वेलवेट से लेके क्विनकुंसिल एस्टिवेशन में आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि कोर स्पर्शी, कोर शादी, क्विनकुंसिल किस प्रकार के एस्टिवेशन होते हैं, आगे हम डायग्राम में भी देखेंगे। एक ये करेक्टर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, पोस्टीरियर सेपल मेक स्पर इन डेल्फिनियम के अंदर जो पोस्टीरियर जो सेपल होता है वो स्पर बनाता है। इसको भी हम आगे डायग्राम से देखेंगे कि स्पर की संरचना किस प्रकार की होती है, तो ये भी आपको ये करेक्टर इसके आपको ध्यान रखना है। कोरोला या दलपुंज, जैसा कि मैंने पहले बताया था, संख्या आप बताओगे 5 इनकी संख्या होती है। लेकिन डेल्फिनियम के अंदर जो 2 पेटल होते हैं वही प्रेजेंट होते हैं। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जैसे कैल्था एक एग्जाम्पल दे रखा है, उसमें टेपल प्रेजेंट होते हैं। टेपल का मतलब क्या होगा कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज में विभेदन इसमें नहीं कर सकते। इसमें एस्टिवेशन वेलवेट टू ब्रिकेट आपको इस प्रकार का देखने को मिलेगा। नेक्ट्री प्रेजेंट होती है एट द बेस ऑफ पेटल इन रेननकुलस का फ्लोरल डायग्राम देखेंगे, उसमें हम नेक्ट्री की पोजीशन को भी आगे देखेंगे। इस पर प्रेजेंट, जैसा कि मैंने पहले बताया कि डेल्फिनियम प्लांट के अंदर सेपल और पेटल मिलके एक अलग संरचना बनाते हैं जिसे हम इस पर कहते हैं। अगर हम एंड्रोसियम का वर्णन करें पुमंग का,
तो नंबर ऑफ स्टेमन जो होते हैं जनरली इन्फिनिट का मतलब असंख्य, इनकी संख्या होती है बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन नाइजेला के अंदर 32 स्टेमन होते हैं और 8 रोज के अंदर आपको व्यवस्थित होते हैं, मतलब 4-4 के आपको दिखाई देंगे। स्पाइरली अरेंज्ड, जो कि इसका मुख्य लक्षण है इस फैमिली का, सर्पिल रूप से व्यवस्थित होंगे। तो ये हम लोगों ने क्या देखा कि इसके जो पुष्पीय डायग्राम थे उसके बारे में। फिर अगर आप इसके फ्रूट और पॉलिनेशन की बात करें तो फॉलिकल एक फल का प्रकार होता है। ये भी आपको फल के जितने जो टाइप होते हैं उसको भी आपको पहले अध्ययन करना है। थर्ड पेपर में भी ये इंपॉर्टेंट है कि एंजियोस्पर्म में कितने प्रकार के फल पाए जाते हैं। तो फॉलिकल जो फ्रूट है वो पाया जाएगा डेल्फिनियम के अंदर, एकीन जो पाया जाता है एनीमोन के अंदर, एंटोमोफिली यानी अपन कह सकते हैं कि जो इसमें पॉलिनेशन होता है वो कीटों द्वारा होता है। लेकिन थैलिक्ट्रम नामक जो प्लांट है जिसमें अंदर एबनॉर्मल स्ट्रक्चर पाया जाता है उसमें वायु द्वारा परागण पाया जाता है। ये कुछ पौधों के नाम दे रखे हैं जिसके अंदर अलग अलग फ्लोरल फॉर्मूले आपको दे रखे हैं। रेननकुलस के अंदर आप देखेंगे कि ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोलेट दोनों % है और पुमंग और जायांग की संख्या असंख्य है। ये थोड़ा सा आपको नोट करना है। इसमें पॉलीपिटिली का सदस्य है तो आप देखोगे कि पेटल है वो किसी प्रकार से ग्रुप में कोष्टक में या ब्रैकेट में बंद नहीं है। डेल्फिनियम नामक जो पौधा है ये इसका आपको याद रखना है कि एक व्यासमित है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण करेक्टर है। और नाइजेला जो प्लांट है इसमें ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोलेट दोनों % नहीं है और ईबीआर है ये वापस कैसा है, त्रिज्या समित है। तो अगर आप फ्लोरल फॉर्मूले का भी अध्ययन करते हो तो विभिन्न प्रकार की वेरिएशन या विविधता आपको देखने को मिलेगी। अब आप यहाँ पे आ जाएं, इस प्लांट को देखें। ये आपके जो पौधा है रेननकुलस नामक, जिसे स्क्लोटस नामक प्लांट है। इससे बढ़िया एक डायग्राम और देख लेते हैं अपन। ये देखें, ये देखें, ये रेननकुलस स्क्लेरेटस नामक प्लांट का फ्लोरल डायग्राम और प्लांट दे रखा है। आप ये देखें, ये फ्लोरल फॉर्मूला है जिसमें आप देख सकते हैं कि बाह्य दलपुंज जो व्यवस्थित है किस प्रकार से आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप अगर एस्टिवेशन इसमें देखना चाहोगे तो ये क्विंसिल प्रकार का दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पेटल जो होता है, पेटल के आधार पर नेक्ट्री प्रेजेंट होती है। तो नेक्ट्री आपको ये इस प्रकार से हर पेटल के आधार पर दिखाई दे रही है। इसके अंदर का जो चक्र है तो आप इसे यहाँ देख लेते हैं। पेटल के अंदर आपको एंड्रोसियम या जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेमन जो व्यवस्थित है असंख्य आपको दिखाई दे रहे हैं और स्पाइरोसाइक्लिक यानी इस प्रकार से व्यवस्थित है पूरे के पूरे। और ये कि ये कंडीशन आपको कार्पल के अंदर भी दिखाई दे रही है। तो अपने ये कह सकते हैं कि पुमंग और जायांग की संख्या है इसमें असंख्य है। ये स्टेमन का डायग्राम दे रखा है और ये कार्पल का डायग्राम दे रखा है। तो इस प्रकार से आप फ्लोरल डायग्राम से भी इसके कैरेक्टर आप याद रख सकते हो। दूसरा जो प्लांट इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं डेल्फिनियम, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं कि डेल्फिनियम की जो मुख्य विशेषता होती है कि इसके अंदर सेपल और पेटल एक स्पेशल प्रकार की संरचना बनाती है जिसे हम इस पर कहते हैं। आप ये देख सकते हैं। अगर हम इस पर का वर्णन करें तो इसमें एक तो ये जो पुष्प होता है वो जाइगोमॉर्फिक होता है या जिसे हम एक व्यासंबित कहते हैं। और ये जो इस पर होता है इसमें एक बाह्य दलपुंज और 2 दलपुंज मिलके इस पार्ट को बनाएंगे। तो इसको और क्लियर अगर हम देखना चाहें फ्लोरल डायग्राम में तो और आप इसको इस तरह से देख सकते हो। फ्लोरल डायग्राम में ये आपको इस पर किस प्रकार से दिखाई देगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप ये देखें कि इस पर को इसमें शो किया गया है। ये पूरा का पूरा एक है, ये बाह्य दलपुंज है और दलपुंज कितने हैं, इसमें 2 है। तो इस प्रकार से व्यवस्थित आपको दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के अगर आप पुंकेसर देखेंगे तो पुंकेसरों की संख्या इसमें कितनी है, 15 है। लेकिन 3-3 के ग्रुप में, यहाँ 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3, ये 3, तो 15 आपको इसमें पुंकेसर दिखाई देंगे। अगर आप इसके गाइनोसियम का वर्णन करना चाहें तो ओवरी के ऊपर आपको इसमें हेयर दिखाई देंगे। स्टिग्मा भी आपको सिंपल दिखाई दे रही है और ये टीएस ऑफ ओवरी। डेल्फिनियम नामक जो प्लांट जिसे हम लर्क इस पर कहते हैं उसमें इस प्रकार की संरचना आपको देखने को मिलेगी। तो जो भी कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं रेननकुलेसी फैमिली में उसका आप डिस्क्रिप्शन भी आप याद रखें और फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला इसमें स्पेशली इस फैमिली में डेल्फिनियम और रेननकुलस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी फैमिली आप पढ़ते हो हर फैमिली के अंदर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी आपको ध्यान रखना है कि उसका आर्थिक महत्व क्या है। इस फैमिली का ज़्यादा आर्थिक महत्व नहीं है लेकिन जो भी आर्थिक महत्व है उसके बारे में हम अगर हम डिस्क्रिप्शन करें, सजावटी पौधे इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। रेननकुलस स्क्लेरटस जिसका हमने अभी फ्लोरल डायग्राम देखा, इसे बटरकप कहते हैं, ठीक है। डेल्फिनियम को लर्क इस पर कहते हैं, नाइजेला और क्लीमेटिस ये ऐसे पौधे हैं जो सजावटी के रूप में काम में लिए जाएंगे। औषधीय रूप में भी इसका उपयोग है। जैसे नाइजेला सेटाइवा के जो सीड है वो अस्थमा और कफ के इलाज में उपयोग में लिए जाते हैं। इसी प्रकार थैलिक्ट्रम की जो रूट है जो बॉडी की जो अपन कह सकते हैं कि इम्यूनिटी उसको विकसित करने के अंदर या बढ़ाने में काम आता है। इसी प्रकार एकोनाइट ये एक मेडिसिन है, वो हमें
एकोनिटम नामक प्लांट की रूट से प्राप्त होती है और र्यूमेटिज्म जिसे हम गठिया रोग कहते हैं उसके उपचार में ये एकोनाइट दवाई है वो काम में ली जाती है। कई बार थ्योरी के अंदर आपके एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो रेनन-कुलसी फैमिली है उसके फाइलोजेनिक रिलेशनशिप या जातिवर्ती संबंधों को डिस्क्राइब करें या ये भी पूछा जा सकता है कि रेनन-कुलसी फैमिली सबसे प्रिमिटिव क्यों है। तो आपको कुछ इसके लक्षण याद रखने हैं और ये लक्षण इसके अपन कह सकते हैं कि डायग्नोस्टिक फीचर भी है, अपन ये कह सकते हैं कि इसके ये मुख्य लक्षण भी है। तो किस वजह से रेनन-कुलसी को प्रिमिटिव माना गया है? सबसे पहला है पुष्प होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं और एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। अधिकतर वैज्ञानिक ये मानते हैं कि अगर किसी फैमिली के अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में हो और एक त्रिज्या समित हो तो ये प्रिमिटिव कैरेक्टर है। स्पायरोसाइक्लिक अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल पार्ट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम चक्रीय रूप से व्यवस्थित है। नंबर ऑफ कार्पल एंड स्टेमन आर इन्फिनिट, अगर कार्पल और स्टेमन की संख्या असंख्य है ये भी एक प्रकार का प्रिमिटिव कैरेक्टर है। एक्सट्रोज डिस्पर्सल ऑफ पॉलन ग्रेन, परागकण है अगर बाहर की तरफ अगर उनका डिस्पर्सल हो रहा है तो भी एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। एपोकार्पस पोजीशन, ये सामान्यतः हम देखते हैं कि ये रेनन-कुलसी के सदस्यों में आपको देखने को मिलेगी। ओव्यूल का जो टाइप होता है वो एनाट्रोपस होता है। ये सामान्यतः अधिकतर एंजियोस्पर्म में इस प्रकार के कैरेक्टर पाए जाते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन एंटोमोफिली द्वारा आपको इसमें देखने को मिलेगा और जिसमें फल का टाइप फॉलिकल हो वो भी प्रिमिटिव माना गया है। तो ये जो कैरेक्टर है ये शो करते हैं कि रेनन-कुलसी फैमिली है इज ए मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली अमॉन्ग डाइकॉट, द्विबीजपत्री पौधों के बीच में ये सबसे मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली है। तो आज हम लोगों ने रेनन-कुलसी फैमिली के जो पुष्पीय लक्षण है जिसमें वेजिटेटिव का भी अपन ने डिस्क्रिप्शन किया लेकिन मुख्य रूप से पुष्पीय लक्षणों का अध्ययन किया। तो वापस एक बार रिमाइंड करें कि मुख्य लक्षण आपको इसमें क्या ध्यान रखने हैं। अधिकतर सदस्य इसके हर्ब होते हैं, ट्री नहीं होंगे। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स स्टिपुलेट होते हैं, अनूनपर्णी। तीसरा फ्लावर जो है हाइपोगाइनस होगा। कैलिक्स और कोरोला आपको इसमें देखने को मिलेंगे लेकिन ये पॉलीपेटिली का सदस्य है तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पेटल जुड़े हुए नहीं होंगे। पुंकेसर और जायांग कार्पल जिसको हम बोलते हैं असंख्य, स्पायरोसाइक्लिक, चक्रिक रूप से व्यवस्थित। एपोकार्पस कंडीशन आपको इसमें देखने को मिलेगी और फल होता है वो फॉलिकल आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट जो हम फैमिली अध्ययन करेंगे वो होगी आपके क्रूसीफेरी के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।